बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ जहां बड़गाई में बिल्डर की मनमानी और दबंगई देखने को मिल रही है। मामला हिना रेजिडेंसी से जुड़ा है, जहां बिल्डर ने लोगों के साथ मारपीट की, जिसमें एक डॉक्टर घायल हो गया। पूरा विवाद बिल्डर के साथ छत और पार्किंग एरिया के कब्जे का है। आरोप है कि बिल्डर मनमानी कर रहा है और जब भी फ्लैट हैंडओवर करने की बात होती है तो हंगामा और मारपीट करता है। बिल्डर के खिलाफ कई मामले थाने में दर्ज कराए जा चुके हैं। दो तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दूसरी जो तस्वीर है वो फ्लैट की है, जहां पर ये बिल्डर मनमानी कर रहा है, फ्लैट हैंड ओवर नहीं कर रहा। पहली तस्वीर मारपीट के दौरान की है, जब शिकायत की गई और ये वीडियो बनाया गया। आ रहे थे कि भाई लेकर आया बाहर से, देखिए दादागिरी है। फिर बिल्डर बीच में हमको धक्का दिया, मैं गेट से सीधा रोड पे गिर गया। उसके बाद मेरे साथ उठने के क्रम में क्या हुआ नहीं पता, एक अटैक हुआ, ज़ोर से मुझे यहाँ लगा, उसके बाद पैर में लगा और मैं अनकॉन्शियस होके खून से लथपथ होके गिर गया। 3 साल हो गए, आज तक हमें ना अपार्टमेंट जो नीचे का पार्किंग है वो कंप्लीट मिला, ना जेनसेट की सुविधा मिली, ना लिफ्ट का प्रॉपर मिला। लिफ्ट है लेकिन उसको बार बार बिल्डर जो है वो बंद कर दे रहा था अपने मनमानी तरीके से। तो हम उनको बार बार मीटिंग में बुला रहे थे कि हम लोग सब मिल के बैठ के इसका समाधान निकालें, लेकिन जब कभी भी एक तो वो मीटिंग में आते नहीं थे। और हजारीबाग फायरिंग और धमकी मामले में 5 दिन बीत गए, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। इससे व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिल रही और अब वो आंदोलन की राह पर है। स्वर्णकार व्यवसायी संघ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों ने उत्तरी छोटा नागपुर प्रखंड के कमिश्नर, डीआईजी, उपायुक्त और एसपी समेत कई वरीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। अधिकारियों को जल्द से जल्द अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और व्यवसायियों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई। चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। को गृह मंत्रालय भारत सरकार को, मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, गृह सचिव झारखंड सरकार, हमारे उपायुक्त महोदय, आयुक्त महोदय, डीआईजी साहब, एसपी साहब, एसडीओ साहब, हम लोग अपने स्तर से हर जगह जाकर गुहार लगा रहे हैं कि हमारी सुरक्षा की जाए। और ये मुख्य मांग हमारी यही है कि हमारी सुरक्षा हो, अपराधियों पर नकेल कसा जाए, ताकि एक सुरक्षित वातावरण में हम लोग आगे भविष्य में काम कर सकें। मशाल जुलूस भी हुआ, हजारीबाग बंदी भी हुआ और उसके बाद हम लोग डीसी साहब के पास गए, डीसी साहब से बात किए। डीसी साहब ने हमें आश्वासन भी दिए हैं। एसपी साहब के यहाँ गए, एसडीओ साहब के पास भी गए, उनको भी आवेदन दिए हैं और अभी कमिश्नर साहब के पास आए थे और उनसे भी बात हुई है। क्या मिला आश्वासन? आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द इस पर कार्रवाई हो रहा है और निष्कर्ष पर हम लोग बहुत जल्दी पहुंचे। और बोकारो के चास थाना क्षेत्र में हुई लूटकांड से जुड़ी बड़ी खबर। बिहार एसटीएफ के सहयोग से पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 23 सोने की अंगूठी, 6 गले के हार, 1 ब्रेसलेट, कैश और कार बरामद हुआ है। इस लूटकांड का मास्टरमाइंड पटना बेऊर जेल में बंद कुख्यात अपराधी अविनाश श्रीवास्तव है, जो जेल में ही इस घटना को अंजाम दिलवाने का काम किया। दरअसल 23 जून की शाम आस्था ज्वेलर की दुकान में 1 करोड़ 65 लाख की लूट हुई थी। इस हाई प्रोफाइल लूटकांड से बोकारो से लेकर पटना और मोतिहारी तक पुलिस महकमे में हड़कंप मचा रहा। जो है बिहार जो एसटीएफ ने हमारा काफी सहयोग किया और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 6 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है इस घटना को अंजाम देने में। घटना में जो प्रयोग की हुई गाड़ी है, जो 4 व्हीलर है, स्विफ्ट डिजायर कार, एक होंडा सिटी 350 मोटरसाइकिल, सभी के पास से कुछ अभियुक्तों के पास से मोबाइल फोन्स और लूट की हुई कुछ सामग्री, जैसे जिसमें से सोने की अंगूठी लगभग 23 पीस है, गले का हार 6 पीस और ब्रेसलेट 1 पीस और कुछ नकद, ये सब हमारा बरामद हुआ है। और लोहरदगा से बड़ी खबर मिल रही है। एसीबी की गिरफ्त में घूसखोर नाजिर। ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल में छापा मारा गया। बिल के लिए 10,000 रुपए मांग रहा था, 4,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ है। ठेकेदार से मांगी गई थी घूस की रकम। शिकायत के बाद एसीबी ने जांच की थी। एक फंड था, उसमें इनके द्वारा काम करने के बाद भी भुगतान के लिए वो बार बार
10,000 रुपये की मांग कर रहे थे। परसों मैं सत्यापन में आया था, सत्यापन में भी मेरे सामने 10,000 से उतरकर 4,000 पे आ गए। आज उनको 4,000 रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए। यही योजना है। और जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 10 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, एक मोबाइल फोन, एक कार और एक बाइक बरामद हुई है। कार और बाइक भी चोरी की है। इनमें से 4 आरोपियों पर पहले से छिनतई, चोरी और हत्या के मामले दर्ज हैं। सिटी एसपी ने युवाओं से अपील की है कि इस तरह के गैंग से दूर रहें, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। 10 लोग को डिटेन किया है और उनसे हमने कड़ाई से पूछताछ की। तो हमारा यही अपील रहेगा कि ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं इनसे दूरी बनाए रखें, और यदि कोई ऐसा स्टंट बाइकिंग ये सब करता है तो जमशेदपुर पुलिस उसके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई करेगी। बात रामगढ़ की करते हैं, जहां भुरकुंडा रेलवे साइड में रंगदारी के लिए हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। घटना में शामिल राहुल दुबे गिरोह के 6 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पिस्टल, जिंदा कारतूस, मोबाइल, घटना में प्रयुक्त बाइक समेत अन्य सामान बरामद हुआ। जानकारी के मुताबिक गोलीबारी की घटना को राहुल दुबे के कहने पर भुरकुंडा के सुजीत डोम ने मजहर अंसारी के साथ मिलकर 13 जून की सुबह में अंजाम दिया था। भुरकुंडा रेलवे साइडिंग पे सुबह 8 बजे बाइक पे सवार 2 व्यक्ति आए थे और उन्होंने वहां गोली चलाकर दहशत फैलाने की कोशिश की थी। और इस घटना के तुरंत बाद एक गौरव गोस्वामी एसडीपीओ पतरातू के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। इस टीम ने तुरंत 10 से 11 दिन में उस पर पूरी तरीके से दिन रात मेहनत करके काम किया और इस घटना में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रामगढ़ पुलिस ने भुरकुंडा रेलवे साइडिंग पर गोलीबारी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली है। इस घटना को सुजीत डोम ने अंजाम दिया था। 13 जून को यह घटना सुबह में हुई थी। बताया जा रहा है कि सभी का जो जुड़ाव है राहुल दुबे गैंग से है। देख सकते हैं पुलिस ने यहाँ पर 2 पिस्टल, 5 गोली, 5 मोबाइल, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को ही बरामद किया है। कुल 6 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। 2 लोगों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था, बाकी लोग रेकी कर रहे थे और इसमें कुख्यात राहुल दुबे गैंग का नाम सामने आ रहा है। सभी अपराधियों को इस मामले में गिरफ्तारी करके रामगढ़ जेल भेजने का काम किया जा रहा है। रामगढ़ एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि युवा जो है छोटे से लालच के लिए इस तरह के अपराध की घटना को अंजाम नहीं दे, नहीं तो उनका जो अंतिम पड़ाव है वो जेल हो सकता है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और नशे के खिलाफ झारखंड की मुहिम तेज हो गई है। झारखंड को उड़ता झारखंड ना बनने देने की कवायद जोर शोर से चलाई जा रही। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के समापन समारोह में कुछ यही बातें सरकार और प्रशासन के माध्यम से बताई गई। नशा मुक्त झारखंड की ओर एक और कदम। जल्द नशा मुक्त होगा झारखंड। नशा तस्करों की अब खैर नहीं। ड्रग्स का कारोबार और उसके दंश की कहानी कुछ सालों तक बड़े शहरों और पंजाब के नॉर्थ ईस्ट तक ही सीमित थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा है, जिसमें झारखंड और उसके पड़ोसी राज्यों को भी अपने जद में ले लिया है। झारखंड पुलिस इसके खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ चुकी है, जिसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। नशे के खिलाफ चल रहे जागरूकता अभियान का समापन हो गया। समारोह में मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी शामिल हुई। शुरुआत है जब हम अपने राज्य को अफीम की खेती से मुक्त करा सकें। कई सारे ड्रग्स आज बच्चों के बीच प्रचलित हैं और बहुत आसानी से जो बातें हम लोग अन्य राज्य में सुनते थे, आज यहाँ हम लोगों के राज्य में बच्चों को आसानी से उपलब्ध हो पा रहा है। उस पर बृहद कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। 14 दिनों से 10 जून से प्रारंभ 14 दिनों तक हम लोग नशे के कंजम्पशन के विरुद्ध एक तरह से अभियान चला रहे थे और ये पूरे राज्य में इन दिनों 14 दिनों में 12,000 के लगभग कार्यक्रम आयोजित हुए। इसमें 3,000 स्कूल्स को हम लोगों ने टारगेट किया, जहां पर की प्रहरी क्लब बनाए गए शिक्षा विभाग द्वारा, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा घर घर जा करके जागरूकता अभियान चलाया गया और सभी विभागों द्वारा अलग अलग कार्यक्रम किए। नशे के विरुद्ध जो हमारी लड़ाई है वो लगातार जारी रहेगी और इसमें सभी लोगों का सहयोग हम लोग को अपेक्षित है। नशे के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई की जा रही है।
इस साल 27,000 एकड़ से अधिक अफीम की खेती नष्ट की गई। कई गिरफ्तारियां की गई, जिसका लाभ आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। प्रमाण है और सारे विभागों ने मिलकर जिस तरह से काम किया है वो हम लोग के लिए एक मिसाल है। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी इस प्रकार से हमारी पुलिस फोर्स सभी अन्य विभागों के साथ हाथ में हाथ मिलाकर काम करते हैं। बहरहाल नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान कार्यक्रम का समापन भले हो गया हो, लेकिन जरूरी है इस अभियान को मिशन मोड में लेकर कार्य किया जाए, ताकि आने वाले दिन में युवा नशे के दलदल में फंसने से बच जाएं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। भूमिगत आग से जूझ रहे धनबाद के झरिया के लिए केंद्र सरकार ने नए मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी। 5,940 करोड़ के मास्टर प्लान पर झरिया के लोगों ने खुशी जताई। लोगों का कहना है कि सरकार का नया प्लान अच्छा है, लेकिन घर और मुआवजे के साथ रोजगार भी मिलना चाहिए। वहीं सोशल एक्टिविस्ट ने कहा कि सरकार ने इस बार झरिया मास्टर प्लान में मुआवजा राशि बढ़ाई है। सरकार अग्नि प्रभावित और डेंजर जोन में रहने वाले लोगों को बसाने का काम करेगी। साथ ही जो क्षेत्र अग्नि प्रभावित नहीं हैं, वहां के लोगों को भी प्लान के तहत फायदा मिले तो 5 साल में झरिया स्वर्ग बन सकता है। रोजगार दीजिए, घर पीछू एक गो दीजिए। घर तो दिवे करिए, घर में तो अभी रह नहीं रहा है, औसी है, दिया तो ताला मार दिया, कोई कर्म के नहीं है। कि ऐसा ना हो कि जैसे बेलगड़िया से वहाँ से हमको यहाँ आना पड़ता कमाने के लिए, तो वो ऐसा हमको नहीं चाहिए। हमको ऐसा चाहिए कि वहाँ भी रोजगार मिलना चाहिए। हमको सरकार का जो पहल है ना वो सही है, और उसका जो लाभ मिलना चाहिए ना वो लाभ हम लोग को मिल नहीं रहा। सरकार के जितना भी योजना है सब अच्छा है, लेकिन पब्लिक तक आने के लिए उतना नहीं पहुंच पाता है। सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कि एकदम से जन्मीन आदमी को मिले। जो दे रहा है हमको लग रहा है ये अभी सही है, लेकिन किसी भी को रेलवे का साथ हम जब कंपेयर करने जाते हैं तब देखते हैं कि वो कम है। आप रेलवे का जो मुआवजा जाता है वो बड़ा पैमाने पर। तो एक डिलेमा तो सरकार का पास है, हम लोग को वो सबके उभर कर निकलना पड़ेगा। आखिर देश में सबको एक साथ में मिलकर रहना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट हो। 2009 में झरिया मास्टर प्लान लाया गया जो कि 2021 तक टाइमलाइन था, लेकिन इतने वर्षों के बाद भी जो डेंजर जोन अग्नि प्रभावित क्षेत्र में व्यक्ति रह रहे थे वह पुनर्वासित नहीं हो सके। कारण सरकार के द्वारा जो मुआवजा राशि थी वह लोगों को मंजूर नहीं थी, और साथ ही साथ लोगों को जहां पुनर्वासित कराया जा रहा था वहां रोजगार नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब फिर से एक बार केंद्र सरकार ने इस फंड को बढ़ाते हुए 5,940 करोड़ का लाया है, और इसके तहत अब अग्नि प्रभावित और डेंजर जोन में रहने वाले लोगों को पुनर्वासित किया जाएगा। इस पैकेज में जो रैयत है उन्हें भी मुआवजा और साथ ही साथ उन्हें घर दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो गैर रैयत है उन्हें आवास और मुआवजा राशि दी जाएगी। साथ ही साथ जिन जगहों पे इन लोगों को बसाया जाएगा वहां पर समुचित सारी सुविधाएं भी देने की बात इस बार के प्लान में कही गई है। लेकिन इसे लेकर यहाँ के लोगों में अभी भी संशय बनी हुई है। उनका कहना है कि सरकार की यह प्लान तो सही है, लेकिन वह उन लोगों तक पहुंच नहीं पाती है, और यही कारण है कि ये लोग पुनर्वासित होने से वंचित रह जाते हैं। हालांकि यह कितना सफल हो पाएगा वह तो आने वाले दिनों पे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल गैस और आग के चपेट में हजारों लोग अब भी झरिया में बसे हुए हैं, जिन्हें पुनर्वासित करने की चुनौती सरकार, जिला प्रशासन और कोल मंत्रालय को है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।